जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हमारे भारत के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से बालक व बालिकाओं को पढ़ाते हैं। गरीब से गरीब है वो मजदूरी मेहनत करके अपनी बालक व बालिका को विद्या पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं। और भारत में आज के समय में बहुत से युवा विद्यार्थियों ने डिग्री प्राप्त करी है और डिग्री नौकरी की लाइन में लग रहे हैं, बहुत से करोड़ों की संख्या में। बहुत अच्छी बात है डिग्रियां करनी, विद्या पढ़नी, परंतु एक ही एक डिमांड की तरफ जो झुकता है पूरा भारत देश, तो उसमें थोड़ी भीड़ होती है। उसमें भीड़ के कारण से सभी को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि नौकरी 125 करोड़ तो पहले 2011 की जनगणना में थी। अब 12 साल हो गए, इसमें 125 करोड़ क्या है, कम से कम 140-45 करोड़ के आसपास भारत है। और इसमें विद्यार्थी, युवा, जो डिग्रियां के युवक, छात्र छात्राएं बहुत संख्या में है। क्योंकि नौकरी की तरफ, नौकरी में 30,000 से लेकर के 3 लाख तक की नौकरी में, बड़ी नौकरी होंगी, बड़ी अधिकारी होंगी, 3-3 लाख तक महीने की वेतन है। अनेक तरह की सुविधाएं मिलती है, टीओडीओ मिलता है, आदि आदि मिलते हैं। इसीलिए सभी भारत के युवा एक ही तरफ का झुकाव कर दिया कि नौकरी लगे, नौकरी लगे। हमारे पूर्व काल में एक एक काम नहीं करते थे, 14 प्रकार की विद्या थी। अलग अलग विद्या का अध्ययन करके अलग अलग विद्या का कार्य करते थे। कहने का अर्थ है नौकरी लगे तो ठीक, परंतु मनोबल कमज़ोर नहीं होना चाहिए, करने की भावना होनी चाहिए। बनने की भावना न होकर के करने की भावना में कुछ भी कर सकता है। भारत के अंदर अनेक तरह की डिमांड खड़ी कर सकता है, व्यापार कर सकता है, कई फैक्ट्रियां लगा सकता है। कई ऐसे आधुनिक युग है, इसमें अनेक तरह से इंजीनियर है, वो है, हाथ की शिल्प कारीगरी है। और अगर जो पैसे वाला कोई विद्यार्थी है तो वो पैसे लगा करके अनेक तरह की कंपनी लगाकर आप ही नौकरी नहीं, वह हजारों युवाओं को नौकरी लगा सकता है। आत्मनिर्भर के ऊपर गवर्नमेंट सरकार भी आज बहुत सहयोग देती है, अनेक तरह से लोन आदि की सुविधा देती है। इसलिए विद्या अध्ययन करना चाहिए, विद्या डिग्रियां करनी चाहिए, और डिग्री करके आत्मनिर्भर होकर के आप खुद मान ली कोई हाथ की शिल्प कारीगरी या अनेक तरह की आजकल टेक्नोलॉजी विद्या है, जिस विद्या से भारत के अंदर कोई भी डिमांड खड़ी करके आप तो जीविका चला सकता ही है, परंतु और हज़ारों को, 500 को, 200 को, 100 को आप रोजगारी चलाने की हमें, हमारे आजकल युवा विद्यार्थी व डिग्री करने वाले हैं, उसको हिम्मत और संकल्प लेकर के देश में आत्मनिर्भर होकर के भारत में कार्य करें, तो हमारे समाज का उत्थान होगा, घर का उत्थान होगा, और देश का उत्थान होगा, और राष्ट्र का भी उत्थान होगा। क्योंकि नौकरी 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 नौकरी, सरकारी एक नौकरी की आवाज़ में जो लाइन में खड़े हैं और आवाज़ लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। अरे विद्यार्थी जिन्होंने डिग्रियां करी है वो बेरोजगारी क्यों रहता है? वो अपनी डिमांड खड़ी करके गवर्नमेंट की नौकरी करी तो क्या हुआ, और ये आप डिमांड खड़ी करके आप नौकरी लगाता है, उसमें क्या है? आत्मनिर्भर होकर के जो पैसे वाले हैं, जिनके लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, डिग्रियां कर रखी है, वह पैसे लगा करके कोई भी कंपनी चला सकता है, कोई व्यापार करके, व्यापार में उद्योग धंधे, आजकल अनेक तरह के उद्योग, कच्चे माल को पक्का बनाना, आगे से आगे करके अनेक तरह की सुविधा भारत के अंदर है। और आज माने
आधुनिक युग है। इसमें हाथ लगाने की, सिर्फ एक देखभाल करने की जरूरत है। मोबाइल से आज पैसे डालो, कहीं से कुछ मंगा सकते हो और कहीं से डिमांड सप्लाई कर सकते हो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर आदि बना सकते हो, अलग अलग माल की सप्लाई कर सकते हो, कच्चा माल लेकर के पक्का माल करके। और आत्मनिर्भर आजकल युवा होंगे तो भारत का, घर का विकास, समाज का विकास और देश का विकास और राष्ट्र मजबूत बनेगा ही। इसलिए आजकल के युवाओं को अकेली नौकरी ठीक है, बढ़िया डिग्री करे, बढ़िया अच्छे संस्कार हो, बढ़िया नंबर आए तो नौकरी लगे, नौकरी में जितनी जहाँ पूर्ति है वहाँ पूर्ति करते रहें, उनकी भी कमी नहीं आने दें। और भारत के अंदर आत्मनिर्भर होकर के, और भारत के अंदर जो कच्चा माल है उसका पक्का माल और व्यापार आदि अनेक तरह की कंपनी खोल सकते हो, अनेक तरह से आप कार्य कर सकते हो। आजकल बहुत ही सरकार भी सुविधा देती है, लोन लो, ईमानदारी से काम करने में कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे कमियां कहाँ है? कमियां हैं हमारे संस्कार की, हमारे संस्कार सही नहीं है। इसलिए अगले सूत्र में हम बताएंगे भी संस्कार से होने के कारण, नहीं होने के कारण से और संस्कार हीन होने से ये जो प्रदर्शन करने हैं, ऐसे करने हैं, वैसे करने हैं, ये संस्कार हमारे नहीं होने के कारण से कई उपद्रव होते हैं। और कई कौन से उपद्रव करने वाले हैं? जो IAS अधिकारी बनने चाहते हैं, बढ़िया डिग्री जिसके प्राप्त कर ली है वो कभी नहीं करेगा। जो फूल फैल वही करेगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसने तो ऐसे ही ताली बजानी है, पटके बजाने हैं, कभी इधर कभी उधर प्रदर्शन करो, चाहे कैसे भी करो। इसलिए हमारे युवाओं को, छात्राओं को सावधान होकर जो डिमांड खड़ी करके और जो आत्मनिर्भर होकर के जो सरकार ने सुविधा दे रखी है, और समाज भी सुविधा दे सकता है। जो डिमांड बच्चा खड़ी करेगा उसका परिवार का नहीं, दूसरा भी उसको सहयोग दे सकता है। अरे ये हज़ारों आदमी काम लगाएगा, ये 500 आदमी काम लगाएगा, ये 200 आदमी काम लगाएगा। ईमानदार को कौन नहीं देता? जो फैलूर करने वाला है उसको एक पैसा भी नहीं मिलता, और जो ईमानदार है उसको लाखों लाखों रुपये कोई भी देने को तैयार है। पैसे देने वाले बहुत है, ईमानदारी से लेने वाले कम है, और डिमांड खड़ी करने वाले कम है, और डिमांड को फैल करने वाले बहुत है, और डिमांड को चलाने वाले बहुत कम है, और डिमांड को रोकने वाले कम है। आजकल जो युवा है 17-18 साल से लेकर के अपनी मेहनत करेगा तो वो आप भी भूखा नहीं रहेगा, दूसरों को भूखा नहीं रहने देगा। जो भावना हम ऐसे करते हैं कि मैं भी खाऊं दूसरा न खाए, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। राम राज्य का अर्थ है मैं भी सुखी रहूं दूसरा भी सुखी रहे, मैं भी भूखा नहीं रहूं दूसरा भी भूखा नहीं रहे, मैं भी कोई रोजगारी लगूं तो मेरे हजारों साथी युवा रोजगारी में लगे, चाहे प्राइवेट में लगे चाहे सरकारी में लगे, प्राइवेट में लगे चाहे सरकारी में लगे, क्या अंतर है? बढ़िया काम करने में कोई अंतर नहीं। इसलिए अगले सूत्र में संस्कारों की सूत्र बताएंगे। हमारे भारत के अंदर जो पढ़ाई लिखाई है ये बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आज के समय में गरीब से गरीब है वो मजदूरी करके, मेहनत करके अपने जीविका को में पैसा बचा करके अपनी पुत्र व पुत्रिका को पढ़ाता है, और धनवान है उसको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, वो डिग्रियों की तरफ ले जाते हैं। परंतु एक लाइन में लगते हैं, उसमें भीड़ होती है तो उसमें परसेंट लगती है, उसमें कोई सभी डिग्रियाँ वाले छात्र छात्राएँ नहीं लगती। इसलिए चाहे प्रदर्शन करो चाहे कुछ भी करो, जो जहाँ जितना समाता है उतना ही अधिकारी लेते हैं, जितनी जहाँ गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है उतना ही लेते हैं। और लैंड में एक छोटे से गांव है उसमें हज़ारों युवा डिग्रियां करके तैयार हुए हैं, और कम 12 महीनों में 5 या 7 या 10 तक नौकरी लगे या 5 की औसत पड़ती है, और कम से कम 200, 250, 300 और युवा दूसरे वर्ष तैयार हो जाते हैं। ऐसे करके हर वर्ष युवाओं की संख्या, डिग्रियों की वालों की, बच्चों की, छात्राओं की संख्या बढ़ती है, और आगे नौकरी हर प्रतिवर्ष कोई सीमा होती है, कोई हद होती है, हद से ज़्यादा कोई वस्तु हो नहीं सकती। इसलिए हमें आत्मनिर्भर होकर के युवाओं को संबोधन है। युवा विद्यार्थी जो डिग्री करी उसमें आत्मनिर्भर होकर के
हम भी नौकरी ऐसी लगेंगे जो ऐसी रोजगारी चलाएंगे, हम भी रोजगारी करेंगे और सैकड़ों युवाओं को हम रोजगारी देंगे। ऐसी आत्मबल आत्मनिर्भर होकर देश के अंदर काम करे। जो बनने के लिए करता है वह कुछ भी नहीं बनता, और करने के लिए करता है वह सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करके दिखा सकता है। तो हम हमारे भारतीय संस्कृति में कई कई ऐसे उठान है जो असंभव होती है, ये क्या कर सकता है, वो क्या करके दिखा सकता है। आज का युवा है वो घर का मालिक बन सकता है, आज का युवा है, आज का वर्तमान का युवा है घर का मुखिया बन सकता है, समाज का मुखिया बन सकता है, देश का मुखिया बन सकता है, और देशभक्त हो सकता है, और राजवीर हो सकता है। कुछ भी डिमांड खड़ी कर सकता है जो संशोधन चाहिए, और करने की एक उद्योग धंधा व मेहनत की हिम्मत चाहिए। हिम्मत करने से क्या कुछ नहीं होता। जो बनने की भावना करते हैं मैं ऐसे बनूँ तो उसके बुद्धि में पड़ती है। जैसे एक कोई साधु था, गुरु चेले जा रहे थे और आगे कोई राजा की चोरी हुई। पुराने समय में चोरी होती है, वो बेड़ू रेत गिराते थे, उसके गेदरी बना कर उसके वहाँ हर व्यक्ति को उस गेदरी में से निकालते थे, जब उसके पैरों का पता लग जाए भी कौन चोर है। तो साहूकार को भी टिपाते थे, और जिसको कोई ऐसे थोड़े चोर तो कोई एक होता है, सभी को उस गेदरी से टिपाते थे। उस गुरु चेलों आए, गुरु चेलों ने दोनों ने देखा तो राजाओं के नौकर थे, उसने इशारा किया कि इस गेदरी से होते हो जाओ, आपने पैर जूतियाँ या खड़ा हुए तो खोल कर जाओ। तो साधु था, वह गुरु जी था, वह आगे आगे चला और पीछे पीछे शिष्य चला। वो दोनों एक भेष में थे, दोनों को एक के पीतम्बर, दोनों के भेष। और गुरु जी आगे साइड में दो नौकर सरकार के संतरी थे। कौन है? साधु बोला नहीं बोला तो कहा, एक ने कहा अरे साधु है, जाने दो, क्या पूछते हो उसको। दूसरा शिष्य आया, उसने कहा कौन है? जोर से कहा मैं साधु हूँ। उसने दूसरे ने खुद्दी में खींच के चपेटा मारा, और बाहर जाते ही गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपके तो नहीं मारी और मेरे क्यों मारी? अरे बोले आपने कुछ कहा है? बोले मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने मेरा एक सिद्धांत बताया। बोले क्या सिद्धांत बताया? मैंने एक नौकर ने कहा कौन है? मैंने कहा मैं साधु, तो मेरी गुद्दी में मार दी। गुरुजी ने कहा अरे बनने से गुद्दी में पड़ती है, और मैंने पूछा, आवाज़ लगाई, मैं बोला नहीं, और एक ने कहा अरे साधु है, ये बढ़िया भगत है, कोई जाने दो। और आपने जोर से कहा मैं साधु हूँ, बढ़ने पर बुद्धि में पड़ते हैं चपेटे की। इसलिए बढ़ने की भावना नहीं करके करने की भावना करेंगे तो देश का विकास होगा, आपका विकास होगा, आप डिमांड खड़ी कर सकते हो, आप आत्मनिर्भर रह सकते हो। इसलिए कई कहते हैं विद्यार्थी, हमारे सब कुछ याद है, जब हमारी कोई वैकेंसी निकलती है, पेपर हाथ में आता है तो हम घबरा जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हमारे जो उस किताब में ये प्रश्न था, वो प्रश्न किताब याद आती है, वो शब्द याद नहीं आते। क्यों नहीं आते? हम बढ़ने की भावना करते हैं, हम करने की भावना नहीं करते, इसलिए हमारी वो कभी छूटती है, आत्मनिर्भर नहीं होते। हम ऐसे करेंगे, हम कर रहे हैं, जैसे होगा वैसे होगा, ये आत्मनिर्भर होता है। और मरने की भावना रहती है, अरे हमारे कोई परिवार के कहेंगे आपके नंबर नहीं है, इतना पढ़ा, इतने पैसे लगा दिए, ऐसे है, मित्र ऐसे कहेगा, माता ऐसे कहेगी, दादा दादी ऐसा कहेगा, और पेपर हाथ में लेते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। और जो पेपर में जहाँ पेपर देने का स्थान होता है बैठने का, वहाँ और हड़बड़ा जाते हैं। जैसे एक गोइया कलाकार है, उसके सैकड़े बरियाँ उसने एक संगीत की राग रागनी निकाली, और वो जब कोई कई बार हड़बड़ा जाता है तो वो यति याद नहीं आती। इसलिए ये कोई आत्मनिर्भर होना, बनने की भावना नहीं करके करने की भावना करेंगे तो वो करेगा, करके दिखाएगा देश में और समाज में और घर में। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।